कि जब दुनिया आराम करने लगती है, दिन ढलता है, तब इन ट्रैकमैन का असली काम शुरू होता है। सूरज ढलते ही, अंधेरा होते ही वो निकल पड़ते हैं अपनी ड्यूटी पर, उन जगहों की तरफ जहां शायद दिन में भी जाने से कोई कतराए। और उनका साजो सामान बहुत हाईटेक चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक टॉर्च, शायद लाल हरी झंडी दिखाने के लिए, और हाँ, सबसे जरूरी ढेर सारी हिम्मत। हाँ, हिम्मत तो चाहिए ही। इसी के सहारे वो उन रास्तों पर जाते हैं जो पुलों से गुजरते हैं, जंगलों से या बिल्कुल सुनसान मैदानों से। लेकिन लेख कहता है कि सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक ड्यूटी है रात में किसी बड़ी नदी पर बने ऊंचे लंबे पुल पर निगरानी करना। हाँ, वो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उतना सोचते नहीं हैं। ये हैं भारतीय रेलवे के ट्रैकमैन, और खास तौर पर उनकी रात की ड्यूटी जो अक्सर बहुत खतरनाक होती है। ट्रैकमैन काली रात के अदृश्य प्रहरी, गुमनाम नायकों के जीवन की एक झलक देते हैं, खासकर जब वो रात के अंधेरे में होते हैं, खतरनाक पुलों पर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये ट्रैकमैन, और विशेषकर जो रात में पुलों पर काम करते हैं, वो किन मुश्किलों का, किन खतरों का सामना करते हैं, और ये भी कि उनका काम हमारी सुरक्षित रेल यात्रा के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल, और ये विषय वाकई बहुत अहम है, क्योंकि ये उन लोगों की मेहनत, उनकी हिम्मत और उस जोखिम को सामने लाता है जिन पर हमारी रेल यात्रा की सुरक्षा टिकी है। हम अक्सर ट्रेन के सफर का आराम देखते हैं, है ना, रफ्तार, सुविधाएं। हाँ, बिल्कुल। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये वो सच्चाई, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर पल खतरा। ये वो लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए असल में अपनी जान दांव पर लगाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब दुनिया आराम करने लगती है, दिन ढलता है, तब इन ट्रैकमैन का असली काम शुरू होता है। सूरज ढलते ही, अंधेरा होते ही वो निकल पड़ते हैं अपनी ड्यूटी पर, उन जगहों की तरफ जहां शायद दिन में भी जाने से कोई कतराए। और उनका साजो सामान कोई बहुत हाईटेक चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक टॉर्च, शायद लाल हरी झंडी दिखाने के लिए, और हाँ, सबसे जरूरी ढेर सारी हिम्मत। हाँ, हिम्मत तो चाहिए ही। इसी के सहारे वो उन रास्तों पर जाते हैं जो पुलों से गुजरते हैं, जंगलों से या बिल्कुल सुनसान मैदानों से। सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक ड्यूटी है रात में किसी बड़ी नदी पर बने ऊंचे लंबे पुल पर निगरानी करना। हाँ, वो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। जरा उस माहौल को सोचने की कोशिश। रात का सन्नाटा, घना अंधेरा, नीचे शायद सैकड़ों फीट गहरी नदी बह रही है, और पानी की आवाज उस खामोशी में एक अजीब सी डरावनी गूंज पैदा करती होगी। ऊपर आसमान में शायद धुंधला सा चांद हो, या तारे, या शायद बादल हों, और अंधेरा और भी गहरा हो। और इन सब के बीच उस बड़े से लोहे के पुल पर, पटरियों के किनारे, एक संकरी सी जगह पर वो अकेला इंसान, ट्रैकमैन। बिल्कुल अकेला। ऐसी जगहों पर रोशनी का भी अक्सर इंतजाम नहीं होता। शायद पुल के सिरों पर कुछ हो। हाँ, बीच में तो अंधेरा ही होता है ज्यादातर। सुरक्षा के नाम पर शायद कोई रेलिंग हो, या वो भी ना हो, बस अपनी टॉर्च की हल्की सी रोशनी। सही बात है। और खतरा, वो तो बिल्कुल सामने है। एक पल की चूक या पैर फिसल जाए, और सीधा नीचे। हाँ, सीधा सैकड़ों फीट नीचे उस अंधेरी नदी में। कि ऐसी हालत में बचना लगभग नामुमकिन है। तेज बहाव, अंधेरा, सोचकर ही डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर हमें उस जिम्मेदारी को समझना होगा जिसका जिक्र बार बार करता है। उस अकेले ट्रैकमैन की सतर्कता, उसकी एकाग्रता, वो सीधे सीधे जुड़ी हैं उन सैकड़ों हजारों यात्रियों की जान से जो उस ट्रेन में है। हाँ, जो उस पुल से गुजरने वाली है। बिल्कुल। उसकी एक छोटी सी चूक, पटरी में कोई खराबी ना देख पाना या सिग्नल में कोई गलती, वो एक भयानक रेल हादसे का कारण बन सकती है। तो ये सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं है, सही। ये एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव भी है। ये जानना कि इतनी जिंदगी आप पर निर्भर है, ये बोझ बहुत भारी होता है। हाँ, ये मानसिक दबाव शायद शारीरिक खतरे से भी ज्यादा थका देता होगा। रात के करीब 2 बजे का। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही है, शहर, गांव सब शांत, घना अंधेरा, सन्नाटा, शायद सर्द हवा चल रही हो, उस वक्त उस सुनसान पुल पर वो अकेला ट्रैकमैन जाग रहा है, ड्यूटी पर मुस्तैद। कल्पना करना भी मुश्किल है वो कैसा महसूस करते होंगे। और उनका वो अकेलापन, उस वक्त वहां कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई नहीं होता, बस वो अकेला इंसान, उसका फर्ज, और वो अंधेरे में खोई हुई पटरियां। डर तो लगता ही होगा। शायद,
पर शायद कर्तव्य का एहसास उस डर पर भारी पड़ता होगा। शायद। फिर एक पल आता है जब दूर से किसी ट्रेन की आवाज आती है। गड़गड़ाहट या तेज सीटी की ये आवाज सुनते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो और सतर्क हो जाते हैं। हाँ, एकदम अलर्ट। फौरन अपनी सुरक्षित जगह पर खड़े होकर टॉर्च से सिग्नल देते हैं, सब ठीक है का या खतरे का। और इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कुछ पलों का खेल, और फिर वो संतोष का पल आता है जब वो मालगाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन पुल से सुरक्षित निकल जाती है। तब जाकर सांस में सांस आती होगी। हाँ, तब जाकर उनकी जान में जान आती है। उस गुजरती ट्रेन की रोशनी देखकर शायद एक तसल्ली मिलती होगी। हाँ, कि अपना काम ठीक से किया। उनकी आंखों में कर्तव्य पूरा करने की चमक दिखती होगी। ये राहत शायद सारी थकान, सारा तनाव कुछ देर के लिए भुला देती होगी। अगर हम इन खतरों को थोड़ा सिलसिलेवार देखें, जैसा लेख बताता है, तो तस्वीर और साफ होती है। पहला और सबसे बड़ा खतरा तो अंधेरा ही है। हाँ, अंधेरा। अंधेरा सिर्फ डर नहीं पैदा करता, वो गलतियों की गुंजाइश बढ़ा देता है। पटरी में कोई बारीक दरार, कोई ढीला बोल्ट अंधेरे में छूट सकता है। सही। और खुद का पैर भी गलत जगह पड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरा बड़ा खतरा मौसम। हाँ, मौसम। सोचिए जरा, बरसात में वो पुल कितना खतरनाक हो जाता होगा। फिसलने का डर। लोहे की पटरियां, पुल का ढांचा, सब फिसलन भरा। तेज बारिश में देखना भी मुश्किल। और अगर तूफान आ जाए, ओह, खुले पुल पर खड़े रहना भी मुश्किल। जानलेवा चुनौती। और वो कड़ाके की ठंड की रातें, जब तापमान 0 के पास हो, उस ठिठुरन में घंटों खुले पुल पर खड़े रहना। ये तो सहन शक्ति की हद है। बिल्कुल। तीसरा पहलू है सुविधाओं की कमी। हाँ, रोशनी की कमी। रोशनी तो है ही। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए, कोई ट्रैकमैन घायल हो जाए या नदी में गिर जाए, तो उस सुनसान जगह पर फौरन मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन। अच्छा। घंटों लग सकते हैं, या शायद मदद पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो जाए। हाँ। और चौथा खतरा, जो शायद इन सब को और भयानक बनाता है, वो है अकेलापन। हाँ, हमने बात की थी इस पर। बिल्कुल, अकेले होते हैं वो। अगर कुछ हो भी जाए तो शायद किसी को पता भी ना चले। कौन सुनेगा, कौन मदद करेगा। ये तो बहुत ही डरावना है। ये अकेलापन मानसिक रूप से तो भारी है ही, किसी दुर्घटना में बचने की उम्मीद को भी कम कर देता है। तो इन सारे खतरों के बावजूद, अंधेरा, मौसम, सुविधाओं की कमी, अकेलापन, इन सब के होते हुए भी उनका रोज रात ड्यूटी पर जाना और पूरी ईमानदारी से उसे निभाना, ये उनकी हिम्मत, उनकी दृढ़ता और अपने काम के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दिखाता है। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मानसिक और शारीरिक शक्ति का एक कमाल का मेल है। इसीलिए रेलवे की रीढ़ कहता है। बिल्कुल सही उपाधियां हैं ये। उनके काम और जज्बे को देखते हुए ये बिल्कुल ठीक लगती हैं। एक तरह का विरोधाभास। सोचिए, जब हम यात्री रात में ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, चांदनी रात का नजारा या किसी गांव की टिमटिमाती बत्तियां। हाँ, वो सुंदर लगता है। उसी वक्त बाहर, उसी अंधेरे में, उसी पुल पर कोई ट्रैकमैन हमारी सुरक्षा के लिए शायद मौत से लड़ रहा होता है। सही कहा। हमारे लिए जो नजारा है, उसके लिए वो ड्यूटी का सबसे खतरनाक पल हो सकता है। थकान दिखती है, शायद कभी डर भी झलकता होगा। स्वाभाविक है। लेकिन उससे ज्यादा अपना काम पूरा करने की एक संतुष्टि और शायद एक हल्की सी मुस्कान भी। हाँ, वो मुस्कान। वो जानते हैं कि उनकी रात भर की मुस्तैदी, उनकी नींद की कुर्बानी, इसी वजह से देश की लाखों जिंदगियां, करोड़ों का सामान सुरक्षित पहुंचता है। यह एहसास ताकत देता होगा उन्हें। इसे सिर्फ ड्यूटी या नौकरी कहना काफी नहीं है। हाँ, ये असल में एक बलिदान है। हर रात जान जोखिम में डालना, परिवार से दूर रहना, मुश्किल हालात में काम करना, ये बलिदान ही तो है। ये उस अंधेरी रात में उन खतरों के बीच उम्मीद की एक लौ जलाने जैसा है। वो सिर्फ पटरियों को नहीं देख रहे, वो भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं जिस पर पूरी रेलवे व्यवस्था चलती है। वो रेलवे सुरक्षा की वो नींव है जो दिखती नहीं, पर जिसके बिना सब ढह सकता है। और उनकी मुस्कान का कारण? वो मुस्कान आती है अपना काम, अपना मुश्किल फर्ज पूरा करने के संतोष से, इस एहसास से कि जब वो सुबह थक कर लेकिन सुरक्षित घर लौटेंगे तो परिवार के लिए सिर्फ रोटी नहीं, एक गर्व का भाव भी लेकर जाएंगे कि उन्होंने कुछ जरूरी काम किया है। हाँ, ये मुस्कान शायद इस यकीन से आती है कि देश की जीवन रेखा, भारतीय रेल, उनकी वजह से ही सुरक्षित चल रही है। एक तरह की राष्ट्रीय सेवा का भाव।
तो आज हमने भारतीय रेलवे के ट्रैकमैन के जीवन के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश की। खासकर उन ट्रैकमैनों की कहानी जो रात के अंधेरे में खतरनाक पुलों पर ड्यूटी देते हैं। हमने देखा कि वो कितनी मुश्किल, कितनी जानलेवा परिस्थितियों में काम करते हैं। उनका साहस, अकेलापन सहने की उनकी क्षमता और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सुरक्षा करने का जज्बा, ये वाकई असाधारण है। इसमें कोई शक नहीं। कहे हीरोज कहता है, वे सच में वही हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बड़ी सच्चाई की भी याद दिलाती है ना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई सुविधाएं, हमारी सुरक्षा, हमारा आराम, ये सब अक्सर ऐसे अनगिनत लोगों के अनदेखे श्रम और बलिदान पर दिखा होता है, जिनके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं या उन्हें महत्व नहीं देते। सही बात है। इन ट्रैकमैनों का काम सिर्फ पटरियों की निगरानी करना नहीं है, ये उन लाखों लोगों के भरोसे को कायम रखना है जो ये मानकर ट्रेन में बैठते हैं कि सफर सुरक्षित होगा। उस भरोसे की नींव को मजबूत करना है। हाँ। आज की इस बातचीत के बाद शायद अगली बार जब कोई रात में ट्रेन से सफर कर रहा हो और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखे, तो उसे शायद एक पल के लिए उन अदृश्य प्रहरियों का ख्याल आए। वो ट्रैकमैन जो कहीं किसी पुल पर, किसी जंगल में हमारी सुरक्षा के लिए चुपचाप तैनात हैं। उम्मीद है ऐसा हो। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल भी देता है, हमारे समाज में ऐसे और कितने अनकहे हीरो हैं? बहुत होंगे। कितने लोग हैं जो इसी तरह चुपचाप, बिना किसी खास पहचान के, हमारी दुनिया को, हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए हर रोज, हर रात ऐसे ही खतरों का सामना करते हैं। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज रेलवे परिवार को जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।